सर, हमारी सीनियर मोस्ट टीचर और मेरी छोटी बहन मैडम शाहिबी जी, सामने बैठे हुए हमारे स्टाफ के सदस्य और प्यारे बच्चों, आज का जो ये दिन है, ये दिन दो महान व्यक्तित्वों के जन्म दिवस के रूप में जाना जाता है। एक जो संघर्ष का प्रतिरूप रहे हैं, भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको उस तरीके की लोकप्रियता या नाम न पूछा हो, लाल बहादुर शास्त्री जी, और दूसरे श्रद्धेय महात्मा गांधी। तो ये दो व्यक्तित्व 2 अक्टूबर के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय अवकाश 3 माने गए हैं, जिस दिन पूरा राष्ट्र उत्सव मनाता है। उत्सव मनाने के लिए है ये, एक है 15 अगस्त जब देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी जब हमारा गणतांत्रिक रूप से हमारा राष्ट्र को स्वीकृति प्राप्त हुई और उसका संविधान लागू हुआ, और तीसरा आपका 2 अक्टूबर जब ये 2 महामना इस संसार में आए। इन दोनों में से इनकी अपनी अपनी शिक्षाएं, याद रखिएगा, बहुत साधारण सा आपके जो ये अंगूठे, उंगलियां, आंखों की जो पुतलियां, यहाँ तक कि हाथों की नहीं, पाँव की उंगलियां, अंगूठे, ये संसार में लगभग 8 अरब जनता है, 800 करोड़ जनता है। 800 करोड़ का सभी के अलग अलग है। ये कौन सूत्रधार है, ये कौन सूत्रधार है, जो पुराना गीत है, ये संसार को चलाने वाले ने ऐसी महिमा रची है कि सब एक दूसरे से अलग है। और जब सब एक दूसरे से अलग है तो सबको भगवान ने किसी काम के लिए, किसी जिम्मेदारी के लिए, कुछ करने के लिए भेजा। हम उसको कर पाए न कर पाए वो अलग बात, लेकिन उसने तो, बनाने वाले ने तो भेजा था कि तुम ये करके आओगे। हम अलसा करके और उसको टाल दे, या क्योंकि अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स योर डोर अगेन, कहते हैं ना, अवसर आपको दूसरी बार दरवाजा नहीं खटखटाता, एक बार दरवाजा खटखटाता है। आपने उसको गेन कर लिया, ले लिया, नहीं लिया तो निकल जाएगा, किसी और के हथेली में चला गया। तो ये 2 व्यक्तित्व भी, जिस तरह आपके हथेली में भी हो सकता है महात्मा गांधी बनना लिखा हो, लाल बहादुर शास्त्री बनना लिखा हो, नरेंद्र मोदी बनना लिखा हो, इंदिरा गांधी बनना लिखा हो, आपके हथेली में भगत सिंह बनना लिखा हो, आपकी हथेली में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनना लिखा हो। तो आपकी हथेली में लिखा है, लेकिन उसको करना आपको पड़ेगा। परिस्थितियां किसके सामने नहीं होती, परिस्थितियां सबके सामने होती है। एक भिखारी भी दिन भर इस टेंशन में रहता है कि इस गली में दूसरा भिखारी ना आ जाए, उसकी टेंशन वो है। राजनीति वालों का अपनी टेंशन है, मेरी इस कुर्सी की तरफ और कौन ताक के देख रहा है। लेकिन जो अच्छे मनुष्य होते हैं वे इस सृष्टि पर उपहार स्वरूप आते हैं। ऐसे ही ये 2 व्यक्तित्व थे। मुझे महात्मा गांधी तो के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, उनके बारे में ज़्यादा बताने का कोई बड़ा कारण नहीं बनता। जब भी इस संसार में शांति की बात चलेगी, शांति की अपेक्षा की बात चलेगी, उस समय ये 2 नाम एकदम से उभर करके दुनिया में आते हैं। एक गौतम बुद्ध का नाम आता है, दूसरा महावीर स्वामी के का भी उस रूप में आता है, वो अहिंसा के लिए ज़्यादा आते हैं। लेकिन जो हम महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी का नाम दूसरे क्रम पर निश्चित रूप से आता है। दुनिया भर में जो स्टेचू बना करके मिलेंगे कई स्थानों पर, वो आपको महात्मा गांधी के अवश्य मिलते हैं, क्योंकि शांति ही एकमात्र समाधान है। जो युद्धों से शुरुआत होती है, अभी भी जैसे हमारे श्रद्धेय नरेंद्र मोदी गए, और वे चाहे रूस के राष्ट्रपति से बात हो या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात हो, उनको एक ही बात बोली कि आपको आना पड़ेगा एक दिन टेबल पर ही, एक दिन वहीं बैठ के आपको फिर बात करना पड़ेगी। इस दौरान जितने लोग मरना है वे तो बेमौत मारे जा रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन की तरफ से हो या रूस की तरफ से हो। ठीक इसी तरीके से हम ईरान और लेबनान को देख रहे हैं, और इधर इसराइल को देख रहे हैं। इसराइल की आबादी कितनी, 1 करोड़ भी नहीं है, 55-56 लाख लोग हैं, लेकिन लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं खुद के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। उनकी अपनी कारण है। कोई व्यक्ति चाहते तो बहुत आसान था, अकबर के साथ समझौता कर लेते, राणा प्रताप वजह से जीते, लेकिन राणा प्रताप कर लेते तो फिर राणा प्रताप को कौन जानता। ठीक है स्थिति इजराइल के साथ में, वो अगर समझौता कर लेगा तो समाप्त हो जाएगा। तो अभी की स्थितियां, ये 2 व्यक्तित्वों पर हम अगर केंद्रित करें, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को, लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर
1904 को लाल बहादुर शास्त्री संसार में आए। अगर उन्हीं पर बात करें हम तो बहुत साधारण से परिवार में आए थे। और आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, कितने बच्चों को पता है कि वो शास्त्री क्यों कहलाए? हाथ ऊपर करें। लाल बहादुर शास्त्री बोलते हैं, कितने लोगों को पता है कि उनको शास्त्री क्यों कहते हैं? ज्यादातर जो समझते होंगे कि वो ब्राह्मण होंगे इसलिए शास्त्री कहते हैं। कितने लोग ऐसा मानते हैं? हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग मानते हैं कि ब्राह्मण होने के कारण शास्त्री उनको बोला गया होगा? ये असत्य है। दरअसल उन्होंने जो स्नातक किया था काशी विद्यापीठ से, वो उनको शास्त्री की उपाधि दी गई थी। वे तो श्रीवास्तव थे और वे बेगूसराय के रहने वाले थे। तो ये सब छोटी छोटी जानकारियां हैं और इससे अंतर नहीं पड़ता कि वो श्रीवास्तव थे या वो कायस्थ थे या ब्राह्मण थे या मुकाती थे या पाटीदार थे या यादव थे या बलाई थे या फलानी, कोई मतलब नहीं। ये तो मूर्खता की बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे भारत माता के ऐसे सपूत थे जिनके भीतर जो राजनीतिक चारित्र होता है, नैतिकता का, वो कूट कूट के भरा था। वे राजनीति में जब गए तो उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने आमंत्रित किया, आप आइए। और बहुत सारे मंत्रालय, अभी जो कहते हैं मंत्री पद लेने के लिए मरे मरे जाते हैं, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मुझे पता है कि ये रिकॉर्डिंग में मेरे पास है। लेकिन इस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री को तो जवाहरलाल नेहरू ने एक छोटे से किसी यूनिट में पहले कहीं का सचिव स्तर का कुछ पद दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं आपको ये करना पड़ेगा, तो तैयार हुए। और कितने रेल मंत्री ऐसे आपको मिलेंगे जो रेल मंत्री होने के बाद में कोई रेलवे की दुर्घटना हो जाए तो त्याग पत्र देना पड़ जाए या त्याग पत्र दे दे स्वैच्छिक रूप से। अभी तो हम देख रहे हैं कि आए दिन ऐसा हो तो बेचारे दिन में 4-4 दफे त्याग पत्र देना पड़ जाए। अभी के मंत्री बेचारे भी जब हो रहे हैं, बेचारे शब्द ही बोल रहा हूँ। एक तो षड्यंत्र पूर्वक कुछ किया जाता है और एक अपने आप ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो बियॉन्ड द ह्यूमन बीइंग लिमिट होता है, मनुष्य के बस की बात नहीं है और कुछ हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार नहीं 2-2 बार रेल दुर्घटना जब हुई तो त्याग पत्र दे दिया। यह मिसाल है कि राजनीति में रहे तो आपकी नैतिकता इतनी ऊपर हो कि आपका अनुसरण दूसरे लोग करें। अर्थात त्याग पत्र वही देता है जो कहता है मुझे इससे कोई मोह नहीं। ऐसा उन्होंने किया। एक दफे कहते हैं कि वो इलाहाबाद में किसी सभा में थे और उनकी माताजी वहां आई हुई थी। उस सभा में जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनकी माताजी सभा में बैठी हुई थी। तो वो पूरी सभा संपन्न होने के बाद में उन्होंने माताजी को बुला करके उसके बाद में कक्ष में बुला के बात की और ये भी बोला तो तुम यहाँ क्यों आई? माँ बोली कि मेरे को पता चला कि तुम यहाँ आ गई, तो बोले मत आया करो, लोगों को पता चलेगा तो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, तुमसे काम कराने के बोलेंगे और मैं कोई काम ऐसा करूँगा नहीं। ऐसे लोग मिलते हैं? ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? अभी एक जरूर ऐसा एक उदाहरण वापस मिला। मैं कभी यूट्यूब पर कहीं देख रहा था कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी किसी कार्यक्रम में गए थे, इधर कहीं उत्तर प्रदेश का किसी कार्यक्रम में था। अभी की बात 10-15 दिन पहले की। और वहाँ उनके पिताजी उस कार्यक्रम में बैठे हुए थे। तो उन्होंने दूर से देखा कि तो मेरे पिताजी है। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद में आयोजकों को बोला कि लगता है मेरे पिताजी आए थे, तो बुला लो, वो कैसा लगेगा मैं उनसे जरा उनको प्रणाम कर लूँ, यहाँ आए थे वो कार्यक्रम में। तो तब बुला के बात की। तो ऐसा नहीं कि वो अच्छे बीज खत्म हो गए, वो अंकुरण खत्म हो गया, वैसे पौधे पल्लवित होना बंद हो गए, ऐसा नहीं है। अभी भी हैं, लेकिन उन्हें तराश करके सम्मान देके उनको बड़ा करना होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री, फिर देख लें आपके जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद में 1965 2-3 आपदाएं उस समय हुई, बच्चों को जानना चाहिए। इसलिए उसी समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, 62 का चीन के साथ में, 65 का पाकिस्तान के साथ। और उसी समय देश बड़ी विषम स्थितियों में था। लेकिन उस समय एक नारा उन्होंने दिया था, वो नारा जन जन का नारा बना। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, वो नारा आप सब मन में रख लीजिए, मैं आप सबसे बुलाना चाहता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देश को एक नारा दिया था। वो नारा क्या था? जय जवान जय किसान। ये नारा उनका था। और ये क्या, इन दो के इर्द गिर्द ये देश चलेगा। किसान अन्न उगाता है, जवान देश की रक्षा करता है। 5-20 के जितने हैं सब इनके इर्द गिर्द घूमते हुए आगे बढ़ेंगे, पोषित होंगे। इनको दिया। फिर पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, पाकिस्तान की करारी हार हुई उसमें। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव, जैसे अभी नरेंद्र मोदी है, किसी दबाव में नहीं आते, बल्कि दुनिया पर दबाव डालने की स्थिति में आज भारत है। कितनी बढ़िया बात है। पहली बार भारतवर्ष
75 वर्ष की आज़ादी के बाद में इस अवस्था तक आया है कि हम दुनिया पर दबाव डालने की स्थिति में हैं। ये बात अलग है कि मोदी जी अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब बोले तो उन्होंने कहा कि हम दुनिया पर दबाव नहीं, प्रभाव डालना चाहते हैं। अब प्रभाव सदैव अच्छे कामों का होता है, प्रभाव सीधे सीधे नहीं होता है। किसी को काम करते हुए देख करके आपको काम करने की प्रवृत्ति लगती है। अच्छे लोग, सन्यासियों को, साधुओं को, तपस्वियों को, उनको देख के हमको लगता है कि हम भी ऐसा करें, जैसे नरेंद्र मोदी को देख के लगता है, जैसे अच्छे लोग विवेकानंद जी को देख के हमको लगता था ऐसा काम हम भी करें। तो ताशकंद समझौता जब हुआ, कहते हैं कि हमने जमीन तो बहुत जीती लेकिन टेबल पर हार दी। तो टेबल पर 1965 के युद्ध में जो पाकिस्तान में हमारी जीत हुई थी, लेकिन जितना जीता हुआ हिस्सा था वापस वो टेबल पर कंप्रोमाइज, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा और वो हमारे हाथ से वापस पाकिस्तान को देना पड़ गया। तो और उसी के बाद ताशकंद समझौते से वो लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी मृत्यु कैसे हुई ये आज तक भी उसके बारे में कोई नहीं जानता। आज भी लोग न जाने कितने आयोग बने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई कोई नहीं जानता। बस ये जानते हैं कि शरीर पूरा उनका कहीं नीला नीला पड़ गया था, कोई कहते हैं उसका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मन को दुखाती है और सारी जांचों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो आज का दिवस उस वृहत आत्मा के स्मरण करने का है, महात्मा गांधी को भी स्मरण करने का है, उनसे शांति सीखे। लेकिन महात्मा गांधी की शांति के साथ एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, महात्मा गांधी भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि आपने एक गाल पर किसी ने चांटा मार दिया तो दूसरा गाल सामने कर दिया, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब महात्मा गांधी ने शक्ति बटोरी। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1935-38 के मध्य, तब 40 के मध्य जब अंग्रेजों की हार हुई थी, उस दौरान महात्मा गांधी स्वयं अंग्रेजों की फौज में सहयोग करने के लिए तैयार हुए थे। ये इतिहास में दर्ज है। और उन्होंने कहा था कि अहिंसा की रक्षा के लिए, महात्मा गांधी के शब्द है, ये उनकी डायरी में ढूंढे जा सकते हैं, मेरे जीवन के सत्य। महात्मा गांधी ने कहा है कि यदि अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़े तो ऐसी हिंसा अहिंसा से ज्यादा अच्छी है। इसलिए कायरता नहीं सिखाई है। महात्मा गांधी आपको कायर नहीं बनाते हैं। हमारे माणिक वर्मा के जो जैसे शब्द है ना कि कायरता जिन अधरों का श्रृंगार करती है, अनुष्ठ तुमको ज्यादा पसंद आएगा। कायरता जिन अधरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी वहां बैठने से इनकार करती है। इसलिए कायरता कोई नहीं सिखाता। कोई भी बड़ा व्यक्ति, कोई भी महान व्यक्ति आपको कायरता नहीं सिखाएगा, स्वाभिमान सिखाएगा। इसलिए क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो विषहीन विनीत सरल है। इससे सरलता क्षमा सब होगा, लेकिन ताकत आपके पास होनी चाहिए। तो आज का दिवस उनको स्मरण करने का है। बच्चे हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री हुए, गरीबी में वो लालटेन लेकर के, और लालटेन उतनी देर जलाना जितनी देर हमें पढ़ाई करना है, ऐसे परिवार में वे पैदा हुए थे। बिजली के खंभे के नीचे बैठकर उन्होंने पढ़ाई की है। तो ऐसे लोग प्रेरणा देते हैं, उनका स्मरण करने का दिन है। आप सबने मुझे बहुत स्नेहपूर्वक सुना, और ये बातें अगर आपके जीवन में ज़रा बहुत भी कहीं शामिल होती है तो हमारे ऐसे आयोजनों को वही सफलता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।